ओके, फाइंड पीक एलिमेंट। सो हमको पीक एलिमेंट निकालना है ना, एक अरे गिवन रहेगा, उसमें से पीक एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है। तो पीक एलिमेंट क्या होता है, देखते हैं पीक एलिमेंट क्या होता है। सो अ पीक एलिमेंट इज एन एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन इट्स नेबर, है ना। नेबर मतलब अपने आजू बाजू वालों से जो होंगे उनसे बड़ा होगा, वो पीक एलिमेंट होगा, है ना। एक लाइन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो हमें पीक एलिमेंट पता चल गया क्या होता है। और क्या दे रखा है, गिवन एन इनपुट अरे nums where nums of I is not equal to nums of I+1, ठीक है। क्या बोल रखा है कि जो हमको nums करके अरे गिवन रहेगा ना, उसमें उस अरे के एलिमेंट एक कंडीशन मतलब एक प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, क्या कि हर एलिमेंट अपने आगे वाले से या मतलब इक्वल नहीं होगा, या तो बड़ा होगा अगला वाला एलिमेंट या छोटा होगा, है ना। ये वाला केस नहीं आएगा। क्या कह रहा हूं, देखो अगर यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो आगे या तो 2 होगा या 3 होगा, मतलब 2 या 2 से बड़ा होगा, 3 या 3 से बड़ा होगा, बट यहाँ पे अगेन यहाँ पे 1 नहीं होगा, है ना। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दो चीजें पता चल गई हमको, पीक एलिमेंट क्या होता है और एक प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे इस नम्स अरे के एलिमेंट्स, क्या कि अपने आगे वाले के बराबर नहीं होंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइंड अ पीक एलिमेंट एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स, है ना। पीक एलिमेंट निकाल के आपको इंडेक्स रिटर्न करना है, ठीक है, ये तो हमें पता है। द अरे में कंटेन मल्टीपल पीक्स, इन दैट केस रिटर्न द इंडेक्स टू एनी वन ऑफ द पीक इज फाइन। तो आपके अरे में एक से ज्यादा पीक एलिमेंट हो सकते हैं, आपको मर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी एक का पीक एलिमेंट जो है रिटर्न करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखेंगे क्यों ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज दे रखी है, यू मे इमेजिन नम्स ऑफ -1 एंड नम्स ऑफ n इज -infinity। मतलब यहां पे ये -1 अगर हुआ, ये n हुआ अगर इसकी लेंथ है, तो यहां पे -infinity पड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, अब क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। तो सबसे पहला तरीका जो बच्चों के माइंड में आता है, यार पीक एलिमेंट ही तो निकालना है, तो पीक एलिमेंट क्या होता है, आजू बाजू वालों से बड़ा होना चाहिए, तो लीनियर सर्च लगा देते हैं, है ना, लीनियर सर्च लगा देते हैं। अच्छा, एक और चीज, जो ये तीसरी चीज इन्होंने दे रखी है, जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट होगी ना। सो ये वाली चीज क्या बोल रखी है कि नम्स ऑफ आई एंड नम्स ऑफ n इज इक्वल टू -infinity। सो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं ना, ये कि जो ये वाला एलिमेंट है फर्स्ट और ये लास्ट वाला एलिमेंट है, इसके पहले -infinity पड़ा हुआ और इसके बाद में -infinity तुम अज्यूम कर सकते हो। मतलब ये वाला इससे तो हमेशा बड़ा होगा फर्स्ट वाला, और लास्ट वाला अपने आगे वाले से हमेशा बड़ा होगा। तो तुम्हें फर्स्ट और लास्ट वाले के लिए दो चीजों को नहीं चेक करना, दो नेबर चेक नहीं करने, जस्ट इसके लिए इससे चेक करो। अगर ये इससे बड़ा है तो ये पीक एलिमेंट है, ये इससे बड़ा है तो ये पीक एलिमेंट है, क्योंकि इसके पास तो दूसरा नेबर है ही नहीं ना इसके पास है, तो इसने इतने -infinity दे रखा है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के लिए तुम फर्स्ट के लिए सेकंड वाला सिर्फ चेक करोगे और लास्ट के लिए सेकंड लास्ट वाला चेक करोगे, ये कहना चाह रहा है इसका मतलब, ठीक है। चलो, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि स्टूडेंट के माइंड में क्या आता है। इससे पहले ये रब कर लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट के माइंड में आता है, यार लीनियर सर्च लगा दो ना, क्यों इतना परेशान हो रहे हो। सो एक पॉइंट मैं यहां रखूंगा पॉइंटर। सो 1 क्या लेफ्ट वाले तो चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है, राइट वाले चेक करेंगे, क्या 1 2 से बड़ा है, नहीं, तो ये पीक एलिमेंट नहीं है। 2 क्या अपने लेफ्ट से बड़ा है, यस, 2 1 से बड़ा है। 2 क्या राइट से बड़ा है, यस, तो ये पीक एलिमेंट है, रिटर्न कर दो उसका इंडेक्स। तो जो भी इसका इंडेक्स होगा, इंडेक्स नंबर 1 पे है ये, तो ये पीक एलिमेंट है, तो ये इसका एक आंसर है। लीनियर सर्च यहां पे लगाएंगे तो 1 क्या 2 से बड़ा है, क्योंकि इसके लिए तो लेफ्ट में चेक करेंगे नहीं, तो नहीं, 1 2 से बड़ा नहीं है। क्या 2 1 से बड़ा है, यस, पर क्या 2 3 से भी बड़ा है, नहीं, तो ये भी पीक एलिमेंट नहीं है। क्या 3 2 से बड़ा है, यस, 3 क्या 1 से ही बड़ा है, यस, तो ये पीक एलिमेंट है। तो इसका इंडेक्स जो भी होगा, इस केस में +2 है, सो इसको हम रिटर्न कर देंगे, तो ये इसका पीक एलिमेंट का इंडेक्स है। तो ये लीनियर सर्च वाला तरीका है। तो इस तरीके से अगर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O(n) टाइम हो जाएगी, और कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे होंगे, O(1) स्पेस हो जाएगी। तो लीनियर तरीका है, तो आसान है। ऐसे नहीं करना, इसको log n में, बिग ऑफ log n में लेके आना है, बाइनरी सर्च यूज करके, है ना, बाइनरी सर्च यूज करके। अब आप कहोगे यार बाइनरी सर्च क्यों यूज करें, ये तो सॉर्टेड नहीं है। तो बाइनरी सर्च में आप ये मत देखे करो सॉर्टेड है अनसॉर्टेड है। बाइनरी सर्च मतलब कि आप मतलब ये जो हम बाइनरी सर्च की तरह ही सॉल्व करेंगे, एक्चुअली में बाइनरी सर्च ही हो रहा होगा। इसमें हम क्या कर रहे होंगे, हर बार अपनी प्रॉब्लम को हाफ में डिवाइड कर रहे होंगे। और जब भी हम अपनी प्रॉब्लम को हर बार हाफ में डिवाइड करते हैं, पहले हमें n प्रॉब्लम के बारे में सोचना था, फिर उसके बाद n/2 के बारे में सोचना था, फिर n/4, ऐसे करके हाफ में डिवाइड कर रहे होते हैं।
तो हम लॉग एन काम कर रहे होते हैं ना, तो यही कुछ कर रहे होंगे। अभी इतना कंफ्यूज मत हो, इनके ग्राफ्स बना के देखते हैं, ग्राफिकली इनको देखते हैं, तब हम अच्छे समझ पाएंगे कि क्यों हम इसको लॉग एन में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर कर सकते हैं। लॉग एन और स्पेस तो बेटर है ही, स्पेस ओवन ही रहेगा। चलो तो इसको रब करते हैं या नीचे आते हैं और फिर देखते हैं। ओके सो मैंने ये अरे ले लिया और इसका ऐसा ग्राफ बना दिया ताकि आप समझ पाओ कि एक्चुअली में हम इसको बाइनरी सर्च से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इस ग्राफ को देख के हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर दो पीक्स हैं ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब हमको किसी भी एक पीक का इंडेक्स रिटर्न करना है, ठीक है, तो कैसे कर रहे होंगे? सो वही अपना लेफ्ट को 0 पे सेट कर दो, राइट को 6 पे सेट कर दो और मिडल निकाल दो। मिडल 3 है ना, इस केस में मिडल 3 है। अच्छा सो मिडल 3 है तो ये वाली केस हो गया। कौन सा केस? कि मैं यहां पर हूं, मेरा आगे वाला मुझसे बड़ा है और मेरा पीछे वाला मुझसे छोटा है। एक्चुअली में 4 पॉसिबल केस हो सकते हैं। मैं आपको पहले 4 पॉसिबल केसेस बताता हूं, फिर वो 4 पॉसिबल केस देख के आप समझ पाओगे कि हम इसको कैसे बाइनरी सर्च में से सॉल्व कर सकते हैं लॉग एन में, ठीक है। तो 4 पॉसिबल केस क्या है, पहले उस पर आते हैं। ये उन 4 पॉसिबल केस में एक पॉसिबिलिटी है, हम पहले वो 4 केस देख लेते हैं, ठीक है। तो जब मैंने बाइनरी सर्च लगाया होगा ना, तो 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? कि जो मेरा मिडल वाला है ना, जो मेरा मिडल वाला है वो मेरे नेक्स्ट मिडल से जस्ट नेक्स्ट वाले से छोटा हो एंड मिडल से जस्ट पहले वाले से बड़ा हो। या फिर क्या हो सकता है कि जो मेरा मिडल है ना वो जस्ट पहले वाले से छोटा हो बट जस्ट आगे वाले से बड़ा हो। या पता क्या हो सकता है? या हो सकता है कि जो मेरा मिडल है ना वो छोटा है अपने पहले वाले से एंड छोटा है अपने आगे वाले से। या फिर पता क्या हो सकता है? जो मेरा मिडल है ना वो बड़ा है अपने पीछे वाले से और बड़ा है अपने आगे वाले से। सो ये 4 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, है ना। ये बीच वाला जो है हमारा मिडल एलिमेंट है। सो यार ये वाला जो केस है ना, ये वाला केस तो पीक एलिमेंट का केस है। यहां पे अगर आपको आंसर मिला तो आप रिटर्न भी कर सकते हो। पीक एलिमेंट मिल गया, रिटर्न कर दो। बट इस केस में तो ठीक है, पीक एलिमेंट मिल गया, बट यहां ये क्वेश्चन यहां बनता है, ये वाले केसेस में बनता है, मतलब ये फर्स्ट तीनों केसेस में बनता है। तो ये वाला केस तो आप समझ रहे हो, ये यार मिडल मेरा अगर आगे और पीछे वाले से तो हमें पीक मिल गया, इसको रिटर्न कर दो। बट ये वाले केसेस इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप लॉजिक को देखो और आप समझ पाओगे कि क्यों हम इसको हर बार आधी आधी प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं। सो सपोज करो कि यहां पे लिखा हुआ है 2, यहां पे लिखा हुआ है 3, यहां पे लिखा हुआ है 4, है ना। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख लेता हूं। सो सपोज हियर इट इज 2 देन 3 देन 4, है ना। सो यहां पे 3 लिखा हुआ है। मैं 3 देख के क्या कह सकता हूं, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। यहां पे 3 लिखा हुआ है और मुझे पता है कि आगे 4 है और पीछे 2 है। तो मैं इसको देख के क्या कह सकता हूं? यार मैं इसको देख के ये कह सकता हूं कि मुझे ना इधर पक्का, है ना, पक्का मिल जाएगा क्या? पीक, है ना, पीक एलिमेंट मिल जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? यहां भी पीक एलिमेंट मुझे मिल सकता है, यहां पे मैं श्योर नहीं हूं, हो सकता है ना। मैं क्यों श्योर नहीं हूं? अच्छा इसको और अच्छे से समझते हैं ना, और नीचे आओ, अच्छे से समझ जाते हैं आज इसको, है ना। तो ये वाले केस को समझते हैं। ये वाला केस समझ जाओगे, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी। सो ये वाला जो 3 है ना, मैं ये 3 और ये 4 देख के कह सकता हूं कि 110% ना आगे मेरे को पीक मिलेगा ही मिलेगा। बट मैं ये वाला 2 देख के ये कह सकता हूं यार पता नहीं पीक मिले या ना मिले। तो मैं क्या करूंगा ना, अपनी इस वाली प्रॉब्लम कहूंगा यार मैं इधर सॉल्व नहीं कर रहा, मुझे क्योंकि एक ही पीक का इंडेक्स चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था ना कोई भी एक पीक का इंडेक्स दे दो। तो मुझे अगर आगे मिल रहा है तो मैं पीछे जब श्योर ही नहीं हूं तो मैं इधर नहीं जा रहा, पर मैं आगे श्योर हूं तो मैं आगे सर्च करूंगा। पर मैं आगे क्यों श्योर हूं ये देखना इंपॉर्टेंट है। चलो ये देखते हैं, मैंने क्यों कहा कि मैं आगे 100% श्योर हूं। तो यार यहां 3 है, यहां 4 है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं देखते हैं। क्या पॉसिबिलिटीज है? यहां 3 है, यहां 4 है। अब आगे हो सकता है कि यार ये बढ़ता ही जाए, ये पॉसिबिलिटी है एक, है ना। तो इस अगर ये बढ़ता ही जाएगा तो कहीं तो एरे खत्म होगा, जहां भी एरे खत्म होगा वहां पे उसका नेक्स्ट वाले पे -∞ पड़ा है, तो ये पीक हो जाएगा, मतलब आगे मुझे पीक मिलेगा इस केस में। इसके अलावा क्या केस हो सकता है कि यार ये 3 था, यहां 4 था, आगे मुझे धोखा दे गया, आगे तो भाई ये डिक्रीज ही हो रहा है। ठीक है भाई डिक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहां पे ये टर्न होकर आना, इसने टर्न करा तो ये पीक मान लेंगे हम, है ना। या फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि यार यहां बढ़ा
आगे जाके फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर 2 बार बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, तो हमें मल्टीपल पीक्स मिल जाएंगे। बट हमें पीक जरूर मिलेगा, ये चीज मैं चाहता हूं कि आप समझो, है ना। कोई भी केस लेके देख लो आप, अगर यहां 3 है यहां 4 है, तो कोई भी सिनेरियो आप बना लो, आपको पीक 110% मिलेगा। तो तभी मैं कह पा रहा हूं कि यार यहां मुझे राइट साइड में 100% पीक मिलेगा। बट अगर यहां पे 2 है तो हो सकता है, मैं कह रहा हूं पीक मिल सकता है। पीक कब मिलेगा? जब इससे पहले यहां पे सपोज करो 3 है और फिर यहां पे 2 हो गया, तो ये पीक मिल गया। बट एक केस हो सकता है जब हमें लेफ्ट में पीक ना मिले। वो कौन सा केस है? कि यहां 3 है, यहां 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 0 है, यहां पे -1, कम ही हुआ जा रहा है। तो यहां पे इस वाले केस, इस वाली जगह पे आपको पीक नहीं मिलेगा, है ना। तो मैं इस वाली प्रॉब्लम को इग्नोर कर दूंगा और इधर सॉल्व करने लग जाऊंगा। इधर मैं क्यों सॉल्व करूंगा? क्योंकि इधर तो मुझे श्योर नहीं है, पर इधर मैं 100% श्योर हूं, तो मेरा आंसर मिल जाएगा। तो मैं हर बार अपनी प्रॉब्लम को n साइज की प्रॉब्लम को n/2 साइज की मैं करे जाऊंगा, है ना। फिर उसके बाद n/4 साइज की मैं करे जाऊंगा और ऐसे छोटा करे जाऊंगा इसको, है ना। तो आई होप मैंने आपको एक चीज अच्छे समझा दी, तो आप सारे केस अब समझ जाओगे। कैसे समझ जाओगे? ये वाला केस क्लियर हो गया। अब सिमिलरली अगर हमारा केस होता, इसको रब कर लेते हैं, पहले काम करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, फिर दूसरे और तीसरा केस देख लेते हैं। ओके, सो दूसरा केस देखते हैं, अब जल्दी जल्दी समझ में आएगा अपने को। तो सपोज करो ये 4 है, ये 3 है, 2 है। तो मैं 4 3 2 देख के क्या कह पा रहा हूं? मैं 4 3 2 देख के ये कह पा रहा हूं कि यार अगर 4 3 2 है तो आगे तो मेरे को आंसर पक्का मिलने के चांस नहीं है, पर लेफ्ट में जरूर मिल जाएगा। क्यों कह रहा हूं? देखो आगे ये हो सकता है कि 3 2 1, यहां पे 1 और यहीं पे हमारा एरे खत्म हो जाए, तो यहां नहीं मिला ना पीक। हो सकता है पर ऐसा हो जाए कि 3 2 यहां पे 5 आ जाए, यहां पे फिर 2 आ जाए, तो यहां पीक मिल जाए। पर यहां पे हम श्योर नहीं है, ऐसा भी तो केस हो सकता है। बट यहां पे तो आप कोई भी केस बना के देख लो, या तो तुम सारे बढ़ाए जाओगे तो तुम्हें लास्ट में यहां पे -∞ है तो इसको पीक मान लोगे। अगर तुमने कम कर दिया, यहां पे 3 लिया है तो इसको पीक मान लोगे। आगे जाके कम करा और बढ़ा दिया, कम करा बढ़ा दिया, तो इसको पीक मान लोगे। तो लेफ्ट में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब तुम समझ पा रहे हो चीजों को। तो इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में तुम्हें राइट में आंसर मिलेगा, इस वाले केस में तुम्हें लेफ्ट में आंसर मिलेगा। ये वाला कौन सा केस है? 4 3 4। इसमें तुम्हें लेफ्ट में भी आंसर मिल जाएगा, राइट में भी आंसर मिल जाएगा। तुम्हारी मर्जी है, चाहे तो लेफ्ट में जाओ, चाहे तुम राइट में जाओ, है ना। तो इसमें चाहूं मैं तो लेफ्ट में जाऊं, चाहूं मैं तो राइट में जाऊं, मेरी मर्जी है। तो हर बार मेरे पास चॉइस है। क्या चॉइस है? कि मैं अपनी प्रॉब्लम को n से n/2 में कर पा रहा हूं, और यही हम कर रहे होते हैं बाइनरी सर्च में। और इसी को यूज करके हम log n में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, और यही लॉजिक हम यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो, सो अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है ना। तो सबसे पहले हमने लो को 0 पे रखा। अब आप समझ जाओगे। अब देखो कितनी जल्दी समझोगे आप। तो ये कौन सा केस है? जब हमने लो को 0 पे रखा, लेफ्ट को 0 पे रखा, राइट को 6 पे रखा, तो मिडिल क्या हो जाएगा? 3। सो 3 आ गया। 3 पे क्या पड़ा है? 3 से जस्ट आगे क्या है? 4, और 3 से जस्ट पहले क्या है? 1। तो हमें अपना आंसर आगे पक्का मिल जाएगा। ऑल्दो हमें लेफ्ट में भी मिल रहा है, राइट में मिल रहा है, पर हमें लेफ्ट वाले में श्योर नहीं है। और हम श्योर क्यों नहीं है ये मैंने समझाने के लिए आपको काफी समय जो है लगा दिया है। तो इस वाली प्रॉब्लम को हम कर देंगे इग्नोर, और यहां से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, है ना। हमने आधी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर दी, है ना। ओके, सो ये वाली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। सो अब क्या करेंगे? हम अपने लेफ्ट को बोलेंगे भाई यहां तो तेरे को कुछ मिलना है नहीं, तेरे को आगे मिल सकता है, तो मिडिल +1 कर देंगे। तो अब अपना मिडिल फिर निकालते हैं। सो हमारा मिडिल क्या हो जाएगा? 4 + 6/2, सो 5 आ जाएगा। तो हमारा मिडिल आ गया यहां पे, ठीक है। सो मिडिल है, हम इधर 4 पे हैं, इधर 5 पे। तो अब ये कौन सी कंडीशन है? ये वाली कंडीशन। चाहे तो आप यहां पे रिटर्न कर दो, पर कुछ ऐसे केसेस होंगे जब आप 0 पे रहेंगे तो आपके पास लेफ्ट में हमेशा आपका आंसर होगा, ठीक है। ये जब आप कोड देखोगे तो समझ में आ जाएगा। चाहे तो आप यहां से भी रिटर्न कर दो, आपको पिक मिल चुका है इस वक्त। आप लेफ्ट यहां पे, राइट यहां पे, मिडिल यहां पे, चाहे तो यहीं से रिटर्न कर दो, पर उसमें थोड़ी सी तुमको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वो m जो है 0 तो नहीं है, 0 तो लेफ्ट में देखना पड़ेगा। तो तुम लेफ्ट को एंड में रिटर्न कर दो, लेफ्ट को एंड में रिटर्न कर दो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या कह रहा हूं मैं। सो अभी देखो मैं क्या कह पा रहा हूं बेसिकली। मैं चलो तुम्हें यही बता देता हूं। जो ये 4 केसेस लिए थे ना हमने, इसको, इस वाले केस को तो एक जगह मान लो, ठीक है। तुम्हें लेफ्ट में सॉल्व करना है तो राइट को मिड मान लो,
और बाकी सारे केसेस को, क्योंकि इसमें भी तुम्हें या तो ये लेना या ये लेना, तुम्हारी मर्जी है, तो मैंने इसको इसके साथ ही कंबाइन कर लिया कि लेफ्ट में राइट में देखेंगे, इसको राइट में देखेंगे तो इसको राइट में देखेंगे, है ना। और ये वाला केस तो तुम्हें हैंडल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लो पॉइंटर तुम्हारा जहां होगा वहां तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली जब भी ये वाली सिचुएशन आएगी तो हम ये करेंगे, वरना लेफ्ट को बोल देंगे भाई तू मिड प्लस 1 हो जा, है ना। तो वो इस वाली और इस वाली कंडीशन में काम कर जाएगा, है ना। हम ये वाला इग्नोर कर देंगे प्रॉब्लम, ठीक है। इस वाले केस में ये कर रहे हैं, इस वाले केस में ये कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, तो अब तुम समझ में आ गया कि ये वाला केस आएगा तो ये दे देंगे, बाकी ये दे देंगे। इसके अलावा आप थोड़ा बड़ा करके लिखोगे तो चारों के लिए अलग अलग भी लिख सकते हो, वरना थोड़ा इससे सिंपल हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। आप चाहो तो वैसे कर लो, ठीक है। तो ये कौन सा केस बन रहा है, ये हमारा फोर्थ केस बन रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में L इक्वल टू M+1। सो M+1 इज वॉट, यहां पे सॉरी, चलो। सो हमारा मिड जो है कहां पे आ गया, 5 पे। तो यहां पे हमारा मिड है, यहां पे हमारा लो है, यहां पे हमारा राइट है। सो हमारा मिड जो है वो बड़ा है इससे, है ना, बड़ा है आगे वाले से। तो हमें हमारा आंसर कहां मिलेगा, लेफ्ट में कहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉब्लम को इग्नोर कर देंगे और हमारे राइट को बोलेंगे मिड पे आ जा। सो हमारा राइट आ गया यहां पे, ठीक है। अब दोबारा से 4 + 5/2, तो 4 ही आ जाएगा। 9/2 इज व्हाट, 4। तो हमारा मिड और लो जो है दोनों यहां पे आ गए। सो 4, अच्छा ठीक है, मिड यहां आ गया। तो अभी कौन सी कंडीशन हो गई, मिड है हमारा 4 पे, स्टार्ट भी हमारा 4 पे। सो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो हमें हमारा आंसर आगे ही मिलेगा। तो इस केस में लेफ्ट +1 कर देंगे, तो हमारा लो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हम बाइनरी वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो जहां पे भी हमारा ये लो आया होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो हर बार आप देख पा रहे हो इसका इंडेक्स क्या होगा, 5, तो 5 रिटर्न कर देंगे। हर बार आप क्या देख पा रहे हो कि हम अपनी प्रॉब्लम को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। और कैसे डिवाइड कर पा रहे हैं, यूजिंग दिस लॉजिक्स, है ना, यूजिंग दिस लॉजिक्स। आप इसको चाहे तो सेपरेट करके लिख सकते हो, थोड़ा सा कोड छोटा हो जाता है, इसलिए मैंने इस तरह से करा है। बाकी कोड दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। सो ये रहा इसका सिंपल सा कोड, है ना। सो ये हमने लेफ्ट 0 पे लगा दिया, राइट लास्ट में लगा दिया और मिड निकाला। ओवरफ्लो ना, वैसे ओवरफ्लो एरे के केसेस में नहीं होता, पर फिर भी मैंने लिख दिया। आप इसको L + R/2 भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। इंटीजर ओवरफ्लो हो जाता है वरना, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा मिड जो है वो बड़ा है मिड +1 से, मतलब क्या ऐसा केस हो रहा है, हमारा जो मिड है वो बड़ा है मिड +1 से, ठीक है। हमें नहीं पता यहां पे क्या है। सो अगर ये इससे बड़ा है तो आगे एक कंडीशन हो सकती है, क्या कि आगे सिर्फ छोटा होता रहे। तो हमें हमारा आंसर कहां ढूंढना चाहिए, हमें हमारा आंसर यहां ढूंढना चाहिए, ये वाली कंडीशन हो सकती है। सो इस वजह से हमने क्या कर दिया, राइट को बोल दिया मिड पे आ जा। तो हमने राइट को बोल दिया यहां आ जा, क्योंकि हो सकता है कि ये भी हमारा पीक हो, है ना। चलो, अदरवाइज क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अदरवाइज जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको हमने इसमें काउंट कर लिया। और ये करते करते आप जब बाइनरी इस वाइल लूप से बाहर आओगे तो आपके पास लो पॉइंटर पे आपका आंसर पड़ा हुआ होगा। तो यही इसका सिंपल सा लॉजिक था। आई होप आपको समझ में आएगा कि इसमें हम बाइनरी सर्च कैसे यूज कर पा रहे हैं, है ना। ये अनसॉर्टेड नहीं है, फिर भी कैसे यूज कर पा रहे हैं, क्यों यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।